Hello students. So now this is our last topic of this chapter, hydrocarbons arenes. These are called aromatic alkenes or aromatic hydrocarbons like benzene, toluene or methyl benzene, orthoxylene or 1,2-dimethyl benzene, naphthalene, anthracene, diphenyl, triphenyl. मीन्स यहाँ भी वन और मोर बेंजीन प्रेजेंट है and only carbon and hydrogen, they are called arenes. बेंजीन के हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कैकुली, दिस इज कॉल्ड कैकुली स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेंजीन में ये 6 कार्बन हैं, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, सिंगल एंड डबल, और हर कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. बट कैकुली का स्ट्रक्चर रिजेक्ट हुआ था क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है 154, डबल होता है 134 पिकोमीटर, जबकि सारे बॉन्ड इक्वल पाए जाते हैं 139 पिकोमीटर, जिसका रीज़न है रेजोनेंस. सो अकॉर्डिंग टू कैकुली, अगर ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे अटैच है और ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड पे, तो हमें मिलेगा 1,2-डाइब्रोमो और 1,6-डाइब्रोमो बेंजीन, जबकि ऐसा कोई भी नहीं पाया जाता है, जिसका रीज़न है कि बेंजीन का ये है स्ट्रक्चर 1, ये है स्ट्रक्चर 2, जिसमें बॉन्ड सिंगल से डबल, डबल से सिंगल हो जाएगा, और फाइनली ये स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सो बेंजीन के अंदर ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एस से पी में चला गया है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और एक ऑर्बिटल बचेगा अनहाइब्रिड, जिससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा बेंजीन का. ये है 1 कार्बन, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6, और हर कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है और उनके बीच में है सभी में इस तरह से सिंगल सिग्मा बॉन्ड. बट सिग्मा बॉन्ड के अलावा हर कार्बन का इस तरह से भी प्रेजेंट है. जहाँ पे हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उनका है इस तरह से पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड दूसरे से भी साइड में कार्बन से बना सकते हैं. सो ओवरऑल ये एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अबाव द रिंग एंड ऑल्सो बिलो द रिंग, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है. बट नाउ देर आर सम रूल्स गिवन बाय साइंटिस्ट हक्कल, जिसको बोलते हैं हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. और एरोमेटिक कंपाउंड हम सिर्फ बेंजीन को नहीं बोलते, हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं विच आर हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, यानी कि जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस रूल के अकॉर्डिंग है, जो कि आएगा अगर 0 रखते हैं तो 2 और 1 रखते हैं तो 6, और अगर n की वैल्यू हम इसमें 2 रखते हैं तो 10, और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हुए 14, 18, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे कि बेंजीन में है 6 और बेंजीन में n की वैल्यू इसका मतलब है 1. और कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डीलोकलाइज्ड, और मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर, मीन्स ऑल द एटम्स इन सिंगल प्लेन, सो डैट कि सभी एटम्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हो उसके, और जिन कंडीशंस को फुल करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह डीलोकलाइज्ड होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक है. बट यहीं पर प्लस चार्ज अगर आ गया तो इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, सो ये एरोमेटिक नहीं है.
बिकॉज 2, 6, 10, 14 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। बट वी हैव टू स्टडी ओनली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। वन मोर इज एनुलिन्स। जिन कंपाउंड में ऑल्टरनेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे ये, इसको बोलते हैं 4 एनुलिन, बेंजीन है 6 एनुलिन और ये है 8 एनुलिन। बट ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है और ये कंपाउंड जो है ये भी एरोमेटिक नहीं है। इनमें या तो होते हैं एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। कुछ कंपाउंड जैसे कि ये कंपाउंड है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल की बजाय अनस्टेबल हो जाता है, तो ये है एंटी एरोमेटिक। और इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है तो इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। और बेंजीन जो है इसमें रेजोनेंस है और ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। और ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों हक्कल रूल को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। So as we have to study only compounds of benzene, so preparations are from ethyne, जो हमने देखा था रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में 3 molecules forms benzene। एल्केन्स में भी हमने ये रिएक्शन की थी कि हेक्सेन इस कंडीशन पर बनाएगा बेंजीन, और अगर हमने यूज़ किया हेप्टेन तो ये इन कंडीशन पे फॉर्म करेगा टोल्यूइन को। मीन 6 और मोर कार्बन के एल्केन्स बेंजीन को और इसके कंपाउंड को बना सकते हैं। थर्ड है फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जैसे सोडियम बेंजोएट, दिस कंपाउंड, इसमें अगर हमने ऐड किया NaOH CO की प्रेजेंस में तो यहाँ से रिलीज़ होगा Na2CO3 और COONA की प्लेस पर आएगा यहाँ से हाइड्रोजन और बेंजीन की फॉर्मेशन। फिनॉल में अगर हमने ऐड किया जिंक तो ये ऑक्सीजन को ले लेगा और हाइड्रोजन वहीं रुकेगा, जो हम इसमें शो नहीं करते हैं, और ये है ZNO। इसी तरह से अगर हमने क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस किया निकेल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो निकलेगा HCl और बचेगा बेंजीन, जिसको एक और हाइड्रोजन मिल जाएगा। और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें अगर H3PO2 और H2O ऐड किया हमने Cu+ की प्रेजेंस में तो N2Cl निकल के ये होगा बेंजीन, और एक हाइड्रोजन वाटर से यहाँ आ जाएगा, और H3PO2 जो है इससे फॉर्मेशन होगी H3PO3 की, और N2 और Cl से बनेगा N2 और HCl। नेक्स्ट है वुड्स-फिटिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लेंगे एक हेलो अल्केन जैसे ब्रोमोइथेन और एक लेंगे हेलोएरिन जैसे ब्रोमोबेंजीन, और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं अगर हम, देन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दोनों Br को सोडियम ले लेगा, इट विल फॉर्म NaBr और CH2CH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा और ये होगा इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट इज फिडेल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, जिसको हम FC एल्काइलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं बेंजीन को और उसमें ऐड करते हैं एल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। और इसमें यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होता है, उसकी जगह पर आता है CH3 और हाइड्रोजन Cl से मिलकर बनाता है HCl, तो यानी कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स इससे बन जाते हैं। ग्रिग्नोड रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिनाइल MgBr मीन्स मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसको ब्रोमोइथेन से अगर हमने रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम इस Br को ले लेगा और MgBr2 बनाएगा और CH3CH2 बेंजीन के ऊपर अटैच होकर बनाएगा इथाइल बेंजीन। और ये हमें नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे कोल के साथ या फिर कोलतार के साथ बेंजीन पाया जाता है। बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन की बात करें तो जो 8 कार्बन जिसमें प्रेजेंट हैं, जहाँ तक वो लिक्विड्स हैं, और उससे ज़्यादा वाले सॉलिड हो जाते हैं। इनसॉल्यूबल हैं वाटर में क्योंकि नॉन पोलर हैं, और सॉल्यूबल हैं नॉन पोलर में, जैसे
बेंजीन को हम CCl4 या CH2Cl2 ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व कर सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा कार्बन इंक्रीज़ करने से और साइज इंक्रीज़ करने से ड्यू टू इंक्रीज इन वान डेर वाल्स फोर्सेस लाइक एल्केन्स एंड एल्काइन्स। सो नाउ कम्स द केमिकल रिएक्शंस। इसमें है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं पाई जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो 3 प्रेजेंट हैं, बट वो रेजोनेंस की फॉर्म में है, तो दैट बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग और इसलिए इसमें बॉन्ड टूट के एडिशन आसानी से नहीं होता लाइक एल्केन्स। लेकिन हाइड्रोजन जो अटैच हैं कार्बन के साथ, जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको हटाकर कोई और सब्सटेंस ऐड किया जा सकता है। जैसे बेंजीन को अगर हमने Cl2 से रिएक्शन कराया या किसी हेलोजन से तो बोलते हैं हेलोजिनेशन, जिसमें यूज़ होगा एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन किसी एक कार्बन पे और वहाँ से H एक क्लोरीन से मिलकर बनाएगा HCl। और अगर हमने यूज़ किया टोल्यूइन तो यहाँ पर 2 फॉर्मेशन होगी, एक ऑर्थो की और एक पैरा की, क्योंकि CH3 है रिलीजिंग ग्रुप जो रेजोनेंस की वजह से माइनस चार्ज लेके आता है ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन का अटैक जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है CH3, तो पैरा होता है मेजर प्रोडक्ट पैरा क्लोरोटोल्यूइन और ऑर्थो होता है माइनर प्रोडक्ट। और अगर एक्सेस ऑफ Cl2 हमने यूज़ किया है तो सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। और अगर हमने यूज़ किया H2SO4 तो बोलेंगे सल्फोनेशन। इसमें H2SO4 के 2 पार्ट होंगे, OH नेगेटिव और SO3H होगा पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव बेंजीन में से निकल जाएगा किसी एक पोजीशन से और वहाँ SO3H आएगा और H प्लस OH से मिलकर बनाएगा H2O और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और इस रिएक्शन में AlCl3 का या FeCl3 का भी यूज़ कर सकते हैं। AlCl3 Cl2 गैस में से Cl नेगेटिव आयन को ले लेगा और ये फॉर्म करेगा AlCl4 नेगेटिव और Cl नेगेटिव जाने के बाद इसमें से बचेगा Cl पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव ही H पॉजिटिव को हटाकर उसके प्लेस पर खुद आ जाता है और वो करता है पैरा पे अटैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज और ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो अटैक लेस अमाउंट में करेगा और इसलिए ये प्रोडक्ट माइनर है। इसको बोलते हैं हम Cl पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा तो उसको रिपेल कर देगी बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन आसानी से नहीं दिखाएगी क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज है। सेम वे H2SO4 में भी OH नेगेटिव अलग हो जाएगा और SO3H जो है पॉजिटिव होगा जो बेंजीन पे अटैक करता है और OH नेगेटिव से मिलेगा बेंजीन का H पॉजिटिव जिससे H2 की फॉर्मेशन होगी। सो ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को आपने बुक में से भी लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। इसमें हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं कॉन्सनट्रेटेड, बट इसमें H2SO4 की ज़रूरत है बिकॉज H2SO4 का H पॉजिटिव आयन HNO3 में से OH नेगेटिव निकालेगा और वो बनाएगा H2O और HNO3 में से OH नेगेटिव निकलने के बाद बचेगा NO2 पॉजिटिव जो कि फिर से अटैक करेगा बेंजीन पे और बनाएगा नाइट्रोबेंजीन।
और अगर यहीं पर हमने टोल्विन लिया होता CH3 तो पैरा नाइट्रोटोल्विन की फॉर्मेशन होती ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एट पैरा देन ऑर्थो। देन कम्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो हमने अभी की थी। अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 कोई भी हो सकता है इसमें से। वो यहाँ से Cl को ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा और यहाँ आ जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड लिया तो यहाँ इथाइल आएगा और इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। और अगर टोल्विन के साथ अगर हमने रिएक्शन की तो उसमें एक और CH3 पैरा पे आएगा बिकॉज पैरा विल बी मेयर प्रोडक्ट। सेम वे इन दिस ऑल्सो, अगर यहाँ CH3 है ऑलरेडी तो पैरा पे आएगा CH3। देन कम्स फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एसाइल ग्रुप CH3COCl एसिड क्लोराइड। इसमें भी Al या FeCl3 होगा जो Cl नेगेटिव आयन को ले लेगा और बचेगा CH3CO पॉजिटिव जो यहाँ से H पॉजिटिव को हटाकर उसकी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ भी अगर हमने यूज़ किया एक और केमिकल लाइक एसिटिक एनहाइड्राइड तो भी COCH3 होगा और उसमें भी AlCl3 हेल्प करेगा और ये रिमेनिंग पार्ट के साथ H मिलकर बनाएगा CH3COH। और इसमें भी अगर यहाँ ऊपर CH3 प्रेजेंट है तो ये ग्रुप आएगा पैरा पोजीशन पे। देन कम्स नेक्स्ट कैटेगरी एडिशन रिएक्शंस। कुछ एडिशन रिएक्शन दिखा सकती है बेंजीन, नॉट ऑल एडिशंस लाइक एल्किन्स और अल्काइंस। तो एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा एल्किन्स दिखाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन पाई गई है कि बेंजीन अगर H2 से निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो सारे बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन ऐड होगा और साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होगी। और हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर एट हाई टेम्परेचर तो भी इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इट विल फॉर्म हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं BHC। और यहीं पर अगर हमने यहाँ लिया है अगर टोल्विन यानी कि CH3 तब ये रिएक्शन नहीं होगी। उस समय पे यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और यहाँ पे आएगा Cl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इससे पहले हमने देखा था कि अनहाइड्रस AlCl3 हम लेते हैं तो फिर पैरा पोजीशन पे Cl आता है और तब यहाँ पे CH3 और नीचे आएगा Cl। सो टोल्विन के साथ जो है दो तरह की रिएक्शन पाई जाती हैं। दिस इज़ टोल्विन और इसमें हमने ऐड किया Cl2। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में है तो अलग रिएक्शन होगी और अगर ये AlCl3 या FeCl3 के साथ है तो अलग रिएक्शन होगी, जिसका आपने करके देखना है। तो लाइट की प्रेजेंस में फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, Cl आएगा और AlCl3 की प्रेजेंस में पैरा पोजीशन से H निकलेगा और वहाँ पे Cl आएगा। और इसी में अगर हमने यूज़ किया इथाइल बेंजीन मीन्स दिस वन CH2 एंड CH3 तो Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस में पैरा पोजीशन पे आएगा और वही Cl2 लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो वो फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होगा बेंजीन से आगे जो फर्स्ट कार्बन है। देन कम्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो फ्यूल है CO2H2O हीट और एनर्जी रिलीज़ करेगा लाइक एल्केन एल्किन्स एल्काइंस। और अगर KMnO4 के साथ करते हैं तो नो इफेक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट। और हॉट KMnO4 यूज़ करते हैं तो बेंजीन को छोड़कर बाकी सभी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उनमें फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कि KMnO4 जो है हमारा
किस तरह से रिएक्शन करेगा। KMnO4 विद KOH हम यूज़ करते हैं, मीन्स अल्कलाइन KMnO4। तो टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड, और ज़ाइलिन में 2 COH ग्रुप यानी इथेलिक एसिड। और इस तरह से यहाँ पर KMnO4 का पिंक कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो केमिकल टेस्ट फॉर सब्स्टिट्यूटेड एरेन्स। एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन से सेम रिएक्शन होगी लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तीनों डबल बॉन्ड पे अटैक होगा। और उस अटैक में जो डार्क कलर से दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन एक ओजोनाइड यहाँ बनाएगा ओजोन, और एक ओजोनाइड इन कार्बन के बीच में, और एक यहाँ पर ओजोनाइड। और जिंक की प्रेजेंस में सेंट्रल ऑक्सीजन सारे रिलीज हो जाएंगे, और जो CH है हमारे उनके पास बचेंगे O। और यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक, और उसकी वजह से हमें मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल CHO सिंगल बॉन्ड CHO के, क्योंकि जो डबल बॉन्ड थे वो यहाँ से बिल्कुल टूट चुके हैं। तो 2 कार्बन की फॉर्म में हमें मिलेंगे इस तरह से CHO अटैच टू CHO, CHO अटैच टू CHO, CHO अटैच टू CHO। तो ऑर्गेनिक में सभी रिएक्शंस को हमें अच्छे से लिख करके ही लर्न करना होता है, वरना अच्छे से समझ में नहीं आ पाते हैं। सो राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस। एंड वन मोर रिएक्शन इज इटर रिएक्शन, जिसमें हम टोल्यूइन को CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है विद CrCl2OH2। In this chapter and alkynes, the last topic arenes, alkenes, alkenes, alkynes and arenes means hydrocarbons is completed. Thank you.